क्या क्या है, टीन शायद लगता है बाद में इंसानों ने इसके ऊपर डाला हो। ज़माने में यहाँ जिन्नात का शहर जो है वो हुआ करता था। और अब वो भी आदमी पता नहीं अंदर से बाहर आए या फिर बाहर से अंदर गए हैं या फिर यहीं बैठे हैं। मैंने पहले बताया कि कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं, श्रीनगर से हैं, पुलवामा से हैं, बारामूला से हैं, राजौरी, कौन क्या क्या कहाँ से आए हैं। और यहाँ एक और साहब हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं। करूँ ये वाली पोर्शन, और इसमें देखें पत्थर कितने कितने लंबे लंबे पत्थर हैं और पूरे किस तरीके से बनाए गए हैं ये भी दिखाने की कोशिश की है। पास और दूसरे मकाम पर जो है हम पहुंच पाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले मनाज़र दिखाने की कोशिश की कि पहले इससे पहले जो पत्थर थे, कुछ बनाया गया घर था और क्या क्या चीज़ें थी। बहुत सारे और लोग हैं आ चुके हैं यहाँ पर, वो भी सैर के लिए सैकड़ों की तादाद में आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ डेवलप नहीं किया गया। लेकिन गुजारिश है सरकार से कि वो भी इसको डेवलप करे, डेवलप करना चाहिए। और मैं फिर ये बताने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ हैं और आगे भी चलें। कुछ और लोग हैं जैसे कुछ श्रीनगर से हैं, दिखाई दे रही है गिरे हुए पत्थर हैं, ये भी कुछ इनका बनाया हुआ होगा। अजीब व गरीब माहौल है। एक तालाब है, यहाँ बताया जा रहा है तालाब वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग बनारसी चीफ मिनिस्टर। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बट मैं बताने की कोशिश करूँगा ये कहाँ के हैं। बिलोंग वेस्ट बंगाल से, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से। और इनका नाम भी जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी में करेंगे बात? हिंदी, ओके, हिंदी में ही करेंगे। सोनू बसाक जी हैं, करते हैं बातें, क्या कहेंगे। तो सोनू साहब बड़ी दूर से आए, कितने सबसे पहले कितने किलोमीटर का सफ़र तय करें? लोग नियर अबाउट 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जो है ये यहाँ पर आए। जेड न्यूज़ के नाजरीन को मैं आज ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम श्रीनगर के एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ ये तारीख़ी मकाम है और लगता है कि आज से पहले जो है वो किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी तमाम नाजरीन से कि हम आपको जो है ये लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा नगरी से 8-10 किलोमीटर पिनार का मकाम है, वहाँ पर हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ जिन्नों का यहाँ पर जो है वो घर हुआ करता था किसी ज़माने में। ये सारी जो है विजुअल में दिखाऊंगा। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, यहाँ यही साबित होता है कि वाकई ये इंसान नहीं बल्कि किसी और मखलूक ने जो है यहाँ पर बनाया होगा। उसके बाद मैं तमाम नाजरीन को ये वाला पोर्शन जो है ये दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है और पत्थर कितने मजबूती से लगाया हुआ है, क्या सच्चाई रहेगी ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये पानी की टंकी है और ये पूरी पत्थर की बनाई हुई है। क्या लगता है आप लोगों को कि इंसान की बनी है या जिन्नात की है? इसमें आप कमेंट में जो है वो ज़रूर बताएंगे। इस पानी की टंकी को जो है वो बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पानी की टंकी बनाई हुई है और बिल्कुल आप देखेंगे कि पत्थर को तराश कर जो है बनाया गया है। अब क्या है सच्चाई ये कमेंट में जो है आप ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि इसमें पूरे पत्थर लगाए हैं और पत्थर भी 1-2 आदमी से नहीं बल्कि कहीं 100 आदमी मिलके जो है एक पत्थर को भी हटा नहीं सकते। बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं, सयाह लोग आते हैं सैर करने के लिए, देखते हैं वाकया ही ये तारीख़ी मंज़र जो है क्या है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरी दूसरी जो कोशिश रहेगी जो आपको दिखाने की, इसके बीच में क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ ये वाला इस पत्थर को देखा जाए तो वाकया ही यहाँ अजीब व गरीब लग रहा है। एक बहुत बड़ा
पत्थर जो है उसको छेद कर पानी के लिए बनाया गया है। खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो मेरे साथ आए और इन पत्थरों को देखें। किस लिए बनाया होगा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बता ये सकता हूँ कि यहाँ जो है पत्थर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और बिल्कुल ये जो तराश कर लगाए गए हैं। आपको लोग क्या लगता है कोई इंसान इसको लगा सकता है या फिर इंसान के अलावा कुछ और जो मखलूक है वो भी लगा सकती है? फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो मेरे साथ आएँ और जूम करके हम ये वाला पोस्टर दिखाएंगे आखिर ये क्या है। MISH पता नहीं क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसकी गुलाई जो है वो भी किस किस्म की है और पत्थर जो लगाए गए पत्थर हैं वो पत्थर जो है वो एक दो आदमी तो उठा नहीं सकते, बल्कि सैकड़ों की तादाद में आदमी मिले तो फिर भी उसको हिला सकते हैं, उठा नहीं सकते। ये मामला है। इसके बाद मैं कुछ और भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि वाकई ये क्या है। क्या आवाज़ कहाँ से आप प्रोडी से? अच्छा, प्रोडी से। आप इससे पहले आए हैं? हाँ, इससे पहले एक बार आया। क्या लगता है आपको इंसान ने बनाया है या किसी और मखलूक ने? किसी और इंसान ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, इंसान ने। इनका जिस तरीके से इनका कहना था कि इंसान जो है वो नहीं बना सकता, कोई और मखलूक है जो इसको बना सकती है। और मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आए, वाला जो पोर्शन है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा दूर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप किस लिए बनाया है, क्या है ये, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। शायद उनकी क्योंकि जिन्नात के अंदर भी अपना अपना मज़हब होता है, शायद उन्होंने किसी मजहबी इमारत जिसको हम कहेंगे वो शायद हो सके बनाई हो आपने। इसके बाद यहाँ सीढ़ियाँ लगाई हैं, ये भी बड़ी मजबूत किस्म की सीढ़ियाँ हैं, तराशी हुई हैं। अब क्या है इसके अंदर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या है ये पूरा पोर्शन जो है ये भी मैं नाजरीन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरी साइड क्या है, तीन शायद लगता है बाद में इंसानों ने इसके ऊपर डाला हो, लेकिन ये हो सकता है, ये तो मुमकिन है, लेकिन ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऊपर आऊँगा और ये चीज़ बताऊँगा। ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ क्या है इसके अंदर मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से पत्थर लगाए गए हैं अब यहाँ से यही जाहिर होता है कि किसी ज़माने में यहाँ जिन्नात का शहर जो है वो हुआ करता था और शायद उन्होंने मजहबी पर जो इमारत होती है वो बनाई हो। आप यहाँ भी खड़े हैं, आपको खड़े हैं, क्या पता शायद कोई जिन ना हो, हम पता नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। पहले इनसे पूछ लेते हैं भाई आदमी है जिन है क्या है। मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि आदमी है। भाई आदमी आप बैठे हैं, यहाँ से निकले तो नहीं? ये इनका कहना है भाई नहीं, यहाँ से ये नहीं निकले हैं। अब ये हैं आप? वो भी आदमी है भाई, पता नहीं अंदर से बाहर आए या फिर बाहर से अंदर गए हैं या फिर यहीं बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन बहरहाल चलो थोड़ा सा ये भी अच्छा हो गया, हमने इसको पानी ले लिया। लेकिन क्या है अंदर में कैमरा से या अब बेटा आप उधर जाओ। हाँ, अब क्या है पूरी वो लगाई हुई है आगे से, लेकिन ओम लिखा हुआ है। यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि ये किसी गैर मुस्लिम जो जिन्न हैं उनका मंदिर हो सकता है या क्या है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई कमेंट इसमें नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम पर यहाँ आना हुआ है और जेड न्यूज़ की टीम जो है वो हर जगह पहुँचती है आपको तरह तरह के मनाजर दिखाने के लिए और कोशिश भी करती है। अब नीचे जाएंगे, शायद मुझे लगता है कुछ और इन सारे लोगों को दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हैं, आप आए हैं, क्या पता आप बहुत सारे आदमी देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा घुमाया जाए, इधर बताया जाए ये हैं। अब क्या ये भी क्या बता आप कौन है? मैं हमें 8 साल हो गए इधर आते हुए। हम हर बार आते हैं, 8 साल हो गए हमको इधर आते हुए। हमने ऐसे ही देखा कि ये बहुत जगह है, तारीखी जगह है। आज से पहले कोई मीडिया भी नहीं आया? कुछ नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
आना चाहिए दर्शक को, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन कम से कम यहाँ इसको डेवलप भी तो करना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या डेवलप होगा वो देखेंगे, मीडिया वालों को हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। हम तो इसलिए हम तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया वालों को आना चाहिए और इसको जो है हाईलाइट करना चाहिए। हम तो आए हैं, हम तो 300-400 किलोमीटर सफ़र जो है वो तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जेड न्यूज़ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है। क्या है भाई, ये सारे लोग हैं, ये तो सारे कह रहे हैं हम भाई आदमी हैं, भाई मैं भी आदमी हूँ। अब क्या पता इनमें से कितने जिन हूँ खड़े, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। सर इसमें से तो जिन कोई भी नहीं है, सब आदमी आपको नजर आ रहे हैं, यार जिन दिखाई भी नहीं दे रहे। सही कहा इन्होंने, सही कहा इन्होंने कि जिन जो है दिखाई नहीं देते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा आप पता नहीं चक्की है जिसमें वो मक्की को पीसा जाता है, शायद वो है या क्या है भाई मैं दिखाऊंगा। ये पत्थर ऊपर से नीचे तक ही एक पत्थर है, लेकिन इस एक पत्थर को उठाने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? ये तो आदमी का वास का रोग नहीं, इसको छोड़ने पड़ गया आप। ये इस आदमी का वास का रोग नहीं है जी। तो बात ये है कि मीडिया वाले का मैं शुक्रिया करता हूँ कि जो दूर दराज से यहाँ आए तो देखा, तो कोई हमारी जानकारी चाहेंगे तो अच्छी तरह की। आपके घर यहीं पे हैं? नहीं, मेरे घर तो रजौरी। अच्छा, ये भी राजौरी से हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ। तो ये एक खूबसूरत जगह है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आए और आके लोगों को दिखाया। ये हमारी बात जो है ऊपर पहुँचाएंगे, तो बहुत ये प्यारी जगह है। जी जी, इनका कहना है कि प्यारी जगह है, इधर उधर जंगल है, जंगलात है, और बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि खूबसूरत जगह है। आप चलते हैं नीचे थोड़ा सा। कैमरामैन से मेरी कोशिश है कि मैं हर जगह को दिखाऊँ, जिस तरीके से मैंने वो दिखाया, ये दिखाई, जिसका खून रह गया। यहाँ दो लड़कियाँ थी, यहाँ 2 लड़कियों के कोई और उठा के ले जाएगा। हाँ, ये किसी का फ़ोन इधर रखा था, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी रह गया है। 2 लड़कियाँ थी, वो आके मुझसे ले लेंगी। लेकिन आपका 2 लड़कियाँ हैं, उनको बुलाओ ना शायद। हाँ ठीक है, किसी का था, मैं वो भी देने की कोशिश में। आपका मैंने उठा लिया था, शायद कोई और उठा लिया। तो अब मैं नीचे जो शहर है वहाँ भी जाने की, और एक एक चीज़, जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा। अब क्या है, ये पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर कहाँ से लाया है, क्या है, कितने मन का होगा, ये कह नहीं सकता हूँ। यहाँ के लोग जो हैं वो बता देंगे कि कितने मान का है। और उसके ऊपर कुछ है, ये भी तराशा हुआ है, एक सिंबल सा है। क्या हो सकता है ये कमेंट में आप कमेंट में बताएं कि ये क्या हो सकता है। हर एक चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। शतरंज शायद हो सकता है, जिस तरीके से इनका कहना है। अब नीचे चलेंगे क्योंकि वक्त। अब हम दूसरी जगह पर पहुँचे हैं, जो दूसरा इनका मकाम है, प्लान एरिया है, बड़ी खूबसूरत जगह है। और ये दिखाने की कोशिश करूँगा अब क्या है, ये भी मैं करीब से जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से कहूँगा इसको पास करके वो आ जाए। और यहाँ है, अब इसमें मैं ऊपर चढ़ के ये कोशिश करूँगा, ऊपर चढ़ के इसको जो है वो दिखा दूँ क्या है, अब कैसे चढ़ा जाएगा, शायद मुझसे है। रुक जाओ। आप ऊपर जाना, यहाँ से चढ़ना मुश्किल है। कोई नहीं, मैं उठाऊंगा आपको। अच्छा, ये जो है मैं यहाँ पहुँच गया हूँ ऊपर, ये मकाम ऊपर का है। और मैं कैमरा जो है मैं खुद ही पकड़ लेता हूँ, शायद उनका आना यहाँ मुश्किल हो। तो अंदर का पोर्शन जो है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा अंदर क्या है। ये वाला पोर्शन अंदर का है, पहुँच आए हैं। ये क्या है, ये भी पूरा दिखाने की पहुँचे हैं यहाँ पर। और एक पत्थर और है, यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 फुट हो सकती है। 10 से 12 फुट हो सकती है, मेरा भी यही मानना है। और यहाँ के जो और कुछ लोग हैं उनका भी यही कहना है 10 से 12 फुट है। यहाँ इसकी चौड़ाई कम से कम 2.5
2.5 फुट के करीब जो है, 2.5 या 3 फुट के करीब हो सकती है, और नीचे कितना है ये कह नहीं सकता हूँ। और ये भी एक ख़ास चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की, किस लिए रखा होगा आई डोंट नो, बट जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि है ये। अब और आगे चलते हैं, आगे क्या है और दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी शायद मेरे ख्याल से ग्राउंड है, कोई बिल्डिंग हो सकती थी, क्या था आई डोंट नो, बट जो विजुअल है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही डिसाइड करेंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वाला पोर्शन दिखाया जाए, जिस तरीके से एक स्टेज बनी होती है, शायद हो सके उस ज़माने में उनका भी कुछ अपना दस्तूर रहा होगा। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात का घर था, क्या है जिन्नात का था नहीं था मैं नहीं कहूँगा, ये कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। क्या हो सकता है ये कमेंट में आप लोग बताएंगे, लेकिन जो यहाँ की एक अजीबो गरीब यहाँ की चीज़ें हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बड़े बड़े पत्थर हैं, तालाब है कहीं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ये ग्राउंड है और इस तरफ भी मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि ये भी कुछ ऐसे पत्थर हैं, क्या है ये वाले जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि जिस तरीके से ये बनाए गए, खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। अब और आगे थोड़ी जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तालाब भी है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले बताया कि कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं, श्रीनगर से हैं, पुलवामा से हैं, बारामूला से हैं, राजौरी, पौंस, क्या क्या कहाँ से आए हैं। और यहाँ एक और साहब हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं। जी जनाब, आपका नाम और आप कहाँ से? जी मेरा नाम मेहराजुद्दीन घोष है और मैं श्रीनगर से आए हैं। आप इनसे भी कुछ जाने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर ही पूछूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा जो है ये सिलसिला हो गया है। इस प्लेस के बारे में, नारा नाग के नाम से जो जानी जाती है, क्या कहेंगे आप? क्या हो सकता है? नारा नाग बहुत अच्छी जगह है, बहुत कुछ सुना था इसके बारे में। आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं तो देख भी लिया, बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, ये इंसानों ने बनाया होगा या किसी और मखलूक? मेरे ख्याल से किसी और मखलूक ने बनाया होगा, ऐसे नहीं लगता है कि किसी इंसान ने बनाया। सबका यही कहना है कि किसी और मखलूक ने ही बनाया होगा। कुछ और है? क्या लगता है आपको, किसने बनाया होगा? ऐसे ही लगता है किसी और ने बनाया होगा। आपको मानना पड़ेगा कि इंसान के अलावा कोई और अभी आए थे ना सामने मीडिया में बता दें जो है वो भी होती हैं। ये इसका ऋग्वेद को उठाएं, यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद उसमें भी है और कुरान करीम के अंदर भी लिखा है। काफ़ी जो है वो इंसान के अलावा और काफ़ी सारी मखलूक जो है वो होती है। लेकिन बहरहाल जो भी है क्या है बहुत अच्छा है। और आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगे के ताल्लुक से? मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा कि इसके बारे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफ़ी डेवलप हो सकता है। और टूरिज़्म के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आ सकते हैं और देख सकते हैं और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करने के लिए। नारा नाग के बारे में थोड़ा कुछ बताने से हाँ, इसका बारे में वजह क्या है, ये नारा नाग का पूरा हिस्ट्री थोड़ा बताइए। हाँ, ये मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम यहाँ आना है। जिस तरीके से मैंने लोगों से सुना था कि यहाँ पर जिन्नात जो है वो रहा करते थे, और लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर जिन्नात जो है वो रहा करते थे, उनका शहर हुआ करता था, वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन वली कामिल हज़रत बाबा जो मतलब लाल शरीफ वाले हज़रत बाबा जो हैं, उन्होंने किस तरीके से इनको यहाँ से निकाला है या फिर क्या किया है, कहाँ गए हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी तो उसके बाद मैं दूसरी स्टोरी जो है वो लगाने की कोशिश करूँगा। सर मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। करूँ ये वाली पोर्शन, और इसमें देखें पत्थर कितने कितने लंबे लंबे पत्थर हैं और पूरे किस तरीके से बनाए गए हैं, यह भी दिखाने की कोशिश की है। पास और दूसरे मकाम पर जो है हम पहुंच पाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले मनाज़र दिखाने की कोशिश की कि पहले इससे पहले जो पत्थर थे, कुछ बनाया गया घर था और क्या क्या चीज़ें थी। बहुत सारे और लोग हैं
आ चुके हैं यहाँ पर, वो भी सैर के लिए सैकड़ों की तादाद में आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ डेवलप नहीं किया गया। लेकिन गुजारिश है सरकार से कि वो भी इसको डेवलप करे, डेवलप करना चाहिए। और मैं फिर ये बताने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ हैं और आगे भी चलें। कुछ और लोग हैं, जैसे कुछ श्रीनगर से हैं, दिखाई दे रही है गिरे हुए पत्थर हैं, ये भी कुछ इनका बनाया हुआ होगा। अजीब व गरीब माहौल है। एक तालाब है, यहाँ बताया जा रहा है तालाब है। अच्छा, लोग आते हैं, कुछ आ चुके हैं, जैसे ये सारे हैं। सब कहाँ से वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, बनारसी चीफ मिनिस्टर। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बट मैं बताने की कोशिश करूँगा ये कहाँ के हैं। बिलोंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से। और इनका नाम भी जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी में करेंगे बात? हिंदी, ओके, हिंदी में ही करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हैं, और उसके बाद आपका दूसरा शुक्रिया ये है कि आपने हमें वक्त दिया। क्या नाम? हमारा सोनू बसाक है। सोनू बसाक जी हैं। करते हैं बातें, क्या कहेंगे। तो सोनू साहब बड़ी दूर से आए, कितने, सबसे पहले कितने किलोमीटर का सफ़र तय हम लोग नियर अबाउट 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जो है ये यहाँ पर आए हैं। तो ग्रेट माई डिस्कस आइडियाज़ हिज पर्सन। तो बट हम इनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी ये देंगे। लेकिन आपको ख़ास इसी मकाम के लिए आए हैं या फिर और घूमने के लिए? नहीं, और जगह घूमने के लिए आए हैं, बहुत सारा जगह घूमे हैं जी। लास्ट में इधर आए। तो यहाँ आपका कैसे आना हुआ? ये हमको छोटा गाड़ी लेके आया सफ़र करने के लिए। एक जगह बहुत अच्छा लगा, ये साइड सीन भी बहुत अच्छा है। हम बहुत दूर से है, इतना सारा सीन कभी देख नहीं पाएगा। ये जन्नत है। हाँ, बिल्कुल। ये जगह बहुत अच्छा है। इसी जगह इंडिया में कोई जगह नहीं मिली। दिस प्लेस इज पैराडाइज। पैराडाइज, ओके। और ये इनका कहना था। इन्होंने कहा कि कश्मीर जो है जन्नत है। और यहाँ कुछ और सवाल भी इनसे होंगे। मुझे इनसे बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए, क्योंकि ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन्स। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, तो मैं क्या लिखते हैं वो आप ज़रूर बताएंगे। सब थक जाएंगे, बैठ जाते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। सर आए हैं वेस्ट बंगाल से। जिस तरीके से इन्होंने कहा हम घूमने आए थे और यहाँ पर पहुँच पाए। सर, यहाँ आपको जब आपने रन किया होगा यहाँ के लिए, तो आपको किसी ने बताया कि वो प्लेस ऐसा है कि या किस तरीके से आपको प्योरली अननोन है। हम अचानक ऐसा घूमते घूमते चला आया। हमको अच्छा लगा कि जगह और उससे अच्छा होगा, फर बेटर होगा, इसलिए हम आते आते इस प्लस मकाम तक पहुँचे। यहाँ पर आके देख रहे हैं क्या इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी है। और इंडिया में कई जगह में नहीं मिलेगा। ये जगह मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। ये मुझे अच्छा भी लगा। मेरे लोग भी जितना सारा आदमी है सब लोग एकदम अच्छा लगा। जिस तरीके से सर का ये कहना है कि ये यहाँ पर आए इनको अच्छा लगा। लेकिन सर, जिस तरीके से मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पहुँचा हूँ। जेड न्यूज़ की टीम जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहुँची है, बल्कि ऑल इंडिया तो ये कम कर रही है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा आना। हम भी तकरीबन 200-250 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं क्या, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ छोड़ूँ, क्या पूछूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब पत्थरों को देखता हूँ, फिर आदमियों को देखता हूँ, भाई क्या हो सकता है मुमकिन। तो लोगों का कहना है कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात जो हैं उन्होंने ये बनाया है। आपको क्या लगता है, इंसानों ने बनाया, जिन्नात ने? नहीं, ये तो जन्नत बनाया है। जन्नत नेचुरल है, जिन्नात ने बनाया। बनाया। और यहाँ बात समझने की है कि इंसान के अलावा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है यहाँ ब्रेक हो गई थी। तो सर, आप बता रहे थे कि आप यहाँ तक आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो वक्त दिया है। थैंक यू। खुश रहें, कॉन्टैक्ट में लेंगे और जेड न्यूज़ को देखते रहें। अब पास करके आगे चल, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और ये वाला मंजर दिखाएँ। ये शायद इनका पानी का कुआं जो है वो पानी का कुआं था, और अभी इसमें वो पानी भी है बीच में, और लेकिन ये है अपने कुछ मैल सी इस पर जमी है। ये भी हमने आपको दिखाया और आगे जाने की कोशिश पहुँचे हैं। ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर से दिखाएंगे। आदमी है ना आप?
हाँ जी आदमी है बिल्कुल। डर लग रहा है। ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात भाई साहब बैठे हैं, क्या पता इंसान की शक्ल में जिन्नात बैठे हैं। इधर नहीं होते हैं, बस वो चले अच्छे आदमी ये है वो कुछ भलाई करके ये कुछ बनाया हुआ है, क्या होता होगा। ये सोनू ने नहीं बनाया। और यहाँ कुछ है पता नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के चूल्हा है क्या है। यहाँ पे चूल्हा है, इधर खाना बनाते होंगे खाने के लिए। क्या कहेंगे। ये दूसरे ये तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जिन खाना शाना खाते होंगे बना के, बाकी ऐसी बात नहीं, ऐसे मतलब उन्होंने कुछ बना के रखा है। हाँ चलो कुछ भी हो सकता है, खाना बना क्या हमने तो देखा नहीं ना। खाना तो नहीं बना नहीं मतलब हमने तो नहीं देखा, हम तो यही देख रहे हैं ना कि उनने क्या बना के रखा है। हाँ लेकिन है कुछ बनाया। हाँ है कुछ बना होगा, खाने के लिए बनाया है। सर ये दिखा ये देखो कितना कितना बड़ा पत्थर लगाया हुआ है उन्होंने। इंसान तो इतना बड़ा पत्थर नहीं लगा सकता है। इतने बड़े पत्थर इंसान तो नहीं लगा। बिल्कुल, ये देखो ना, यही ये बात सोचने की है। कुदरत ने क्या चीज बनाई और उसने आगे क्या बना के दिखाया। बिल्कुल। हाँ मैं कैमरामैन से है, ये भी दिखाया जाए। इस मकाम पर पहुंचे हैं, ये कहा जाता है कि जिन्नों का जो है वो, और पानी है बेटा पीछे रहना, जिन्नात का बनाया हुआ ये तालाब है, खूबसूरत है और पीछे से पानी निकल रहा है, कुछ लोग पी भी रहे हैं। कैसे बनाया होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं खुद था यहाँ दिखने को है इंसान नहीं बल्कि इंसान के अलावा कोई और मखलूक है जिसने इसको बनाया होगा। और मुख्तसर से ये दिखाया जाए, जूम करके दिखाया जाए, बस यहीं से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म भी करने की कोशिश करूँगा। बेटा पीछे रहना आप।